हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.4, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में भी एडजॉइंट निकालना है एंड क्वेश्चन सेकंड में भी हमें एडजॉइंट ही निकालना है। तो देखिए, एडजॉइंट निकालने से पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था और जो एग्जाम्पल करे हैं अपने उनमें भी हमने देखा है कि अगर एडजॉइंट हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर के लिए माइनर्स निकालने पड़ेंगे, तभी हमारा एडजॉइंट निकलेगा। तो देखिए, एडजॉइंट निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स है इसके सभी एलिमेंट्स की कोफैक्टर निकलेंगे। देन सेकंड स्टेप हमारा क्या है, जो कोफैक्टर ऑफ ए है उनका ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, वही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है। तो कोफैक्टर के लिए क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए माइनर, तो देखिए -1 की पावर 2, और यहाँ देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो ये फर्स्ट रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो एलिमेंट क्या बचा हमारा, 4। इट मीन्स -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो +4 आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के लिए -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2। तो -1 की पावर 3 है, इवन है या ऑड है, ऑड है, 1 + 2 3, ऑड हो गया। ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा, M12 मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 3। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या आया है, -3। देन A21 -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1। तो -1 की पावर 3 है, इट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ऑड है। और M21 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे तो एलिमेंट बचेगा हमारा 2। देन A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4 है, इवन है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो देखिए ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, बचेगा क्या, 1। तो आंसर हमारा क्या है, 1। तो देखिए कोफैक्टर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए क्या है, 4। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के लिए -3, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए -2, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के लिए +1। तो हम लिख सकते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए, ये हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4 -3 -2 एंड 1। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दें, जो कॉलम है उनको रो में बदल देते हैं, 4 -2 -3 एंड 1। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था। अब 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है, तो शॉर्टकट क्या है, उसके लिए A11 A12 A21 A22। तो देखिए A11 और A22 को क्या कर दे, इंटरचेंज, एंड A21 और A12 को क्या करें, साइन चेंज। तो देखिए हमारी मैट्रिक्स क्या थी, 1 2 3 4 था, 1 4 को इंटरचेंज करेंगे, 4 एंड 1। अब यहाँ 2 और 3 है, इनके साइन चेंज कर देंगे, -2 एंड -3। तो ये भी क्या आ गया, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ये शॉर्टकट मेथड था। ये शॉर्टकट मेथड बस 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में भी हमें मैट्रिक्स दी हुई है, 3x3 ऑर्डर की दी हुई है। सेम इसी तरह करना है जैसे हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में करा था, बस ये शॉर्टकट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो फर्स्ट हम निकालेंगे कोफैक्टर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए।
तो देखिए -1 की पावर 1 + 1 m11 मतलब माइनर ऑफ 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हो जाएगा -1 की पावर 2 और m11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, बचेगा क्या 3 5 0 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस में 5 0 ज़ा 0, यह आया। तो देखिए -1 की पावर 2 क्या है, इवन है, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, 3 में से 0 गए 3। देन A12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के लिए -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2। तो देखिए -1 की पावर 3 है तो ऑड हो गया माइनस का साइन, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दें। ये हमारी फर्स्ट रो है 1 -1 2 और सेकेंड कॉलम -1 3 0, तो बचेगा क्या 2 5 -2 0, 2 1 ज़ा 2 माइनस में 5 2 ज़ा 10, यहाँ माइनस का साइन है तो -10। तो ये जाएगा माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 10 + 2 12 आ गया आपका कोफैक्टर। देन कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के लिए -1 की पावर 1 + 2 1 + 3 माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, -1 की पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव साइन, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, तो ये फर्स्ट रो हो गई और ये थर्ड कॉलम हो गया, 2 0 ज़ा 0 माइनस में 3 2 ज़ा 6, यहाँ माइनस का साइन है तो -6। तो देखिए 0 माइनस माइनस प्लस 6 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए हमने फर्स्ट रो के लिए तो निकाल लिए सभी कोफैक्टर, अब सेकंड रो के लिए निकालते हैं। तो सेकंड रो के लिए A21 -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखिए -1 की पावर 3 है, ऑड है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। M21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दे तो बचेगा क्या -1 2 0 1, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 ही आएगा। देन 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो माइनस में 0। अब ये देखिए माइनस माइनस +1 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2, -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ दें तो ये सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम हो गया, 1 1 ज़ा 1 माइनस में 2 2 ज़ा 4, वो भी माइनस का 4, तो जाएगा -4, 1 माइनस माइनस +4 तो क्या आ जाएगा 5। A23 -1 की पावर 2 + 3 माइनर ऑफ 2 3, -1 की पावर 5 है, ऑड है तो नेगेटिव साइन। उसके बाद M23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम हो गया, 1 0 ज़ा 0 माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 0 0 -2 क्या होगा -2, उस -2 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +2 हो जाएगा। A31 हमने सेकेंड रो के लिए भी निकाल लिया, अब थर्ड रो रह गई है तो उसके लिए भी निकालते हैं। -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव साइन, M31। तो देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5, माइनस में 3 2 ज़ा 6, -5 - 6 इज़ -11। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 5 है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद M32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दे, 5 1 ज़ा 5 माइनस में 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 इज़ 1 और बाहर माइनस का साइन है तो -1। A33 लास्ट एलिमेंट रह गया हमारा, तो देखिए -1 की पावर 3 + 3 M33, -1 की पावर 3 + 3 6 है, इवन है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे, 3 1 ज़ा 3 माइनस का साइन, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 2, 3 माइनस माइनस +2, 3 + 2 इज़ 5। अब हमने कोफैक्टर तो सभी निकाल लिए, इन कोफैक्टर को मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं, देन उसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज, वही हमारा क्या आ जाएगा एडजॉइंट। तो लिखते हैं उसके लिए कोफैक्टर्स ऑफ A,
कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? 3 माइनस 12 एंड 6 6, यहाँ पर 6 नहीं आके 1 आएगा। 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 एंड 5। अब हमारा ये कोफैक्टर तो आ गए, हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, तो जो कॉलम है उनको रो में अरेंज कर दो। 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 2 5। हो गया, कितना सिंपल था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें वेरीफाई करना है क्वेश्चन 3 में भी और क्वेश्चन 4 में भी। क्वेश्चन 3 में हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमें वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए हमने शॉर्टकट मेथड करा था एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने का, वो भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो क्या करते हैं हम? 2 और -6 को इंटरचेंज, तो -6 और 2 आ जाएगा। 3 और -4 के साइन चेंज, 3 के साथ प्लस का साइन है तो -3 हो जाएगा, 4 के साथ माइनस का साइन है +4 हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए तो आ गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी? 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या निकला है? -6 -3 4 एंड 2। मल्टीप्लाई कर दें दोनों मैट्रिक्स की आपस में। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो -12 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12। 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, -6 हो जाएगा। देन 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, प्लस का 6 आ जाएगा। -4 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे, 4 6 ज़ा 24, प्लस का 24। -6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 -24, और यहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस -24 हो जाएगा। -4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12, प्लस का 12। देन 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, -6 की 2 से तो माइनस का 12। अब ये देखिए -12 + 12 इज 0, -6 + 6 इज 0, 24 - 24 इज ऑल्सो 0, 12 - 12 इज 0। हमारी मैट्रिक्स क्या मिली है? 0 मैट्रिक्स मिली है। अब हमने फर्स्ट ये तो निकाल लिया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखेंगे, -6 -3 4 2। मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से तो 2 3 -4 -6। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड को कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -12। -3 की -4 से करेंगे तो प्लस का 12। -6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 6 3 ज़ा 18, माइनस का 18। -3 -6, 3 6 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस 18। देन अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 4 2 ज़ा 8, 2 की मल्टीप्लाई -4 से -8, 4 3 ज़ा 12, 2 की मल्टीप्लाई -6 से -12। तो देखिए -12 + 12 इज 0, -18 + 18 इज 0, 8 - 8 इज 0, 12 - 12 इज ऑल्सो 0। दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या आई हैं? 0 मैट्रिक्स आई हैं। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, वो भी माइनस का 12। देन प्लस का साइन, -4 की मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, सॉरी। -4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, वो भी माइनस का 12। तो हो जाएगा -12 + 12 इज 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है? 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या है? 1 0 0 1। ये है। जब 0 की मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं तो क्या आएगा? 0 0 0 0। अब देखिए तीनों ही चीज़ें जो हमने निकाली हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो भी 0 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वो भी 0 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी 0 मैट्रिक्स है। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट
ऑफ ए इज इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, उसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1। तो -1 की पावर 2 इवन है, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। m11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो क्या बचेगा, 0 -2 0 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 0 की -2 से करेंगे, बीच में माइनस का साइन वो भी 0, तो क्या आ जाएगा 0 - 0 इज 0। देन A12 -1 की पावर 1 + 2 m12। तो देखिए -1 की पावर 3 है, नेगेटिव साइन हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3 3 = 9, माइनस में -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 और यहाँ माइनस का साइन है +2 हो जाएगा। 9 + 2 = 11 और बाहर माइनस का साइन है -11। A13 -1 की पावर 1 + 3 m13 -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन हो जाएगा। m13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे, 3 0 से 0 माइनस में 1 0 से 0, तो क्या आएगा 0 आएगा। अब हमने फर्स्ट रो के लिए तो कोफैक्टर निकाल लिए, सेकंड रो के लिए निकालते हैं A21। तो देखिए -1 की पावर 2 + 1 देन m21 -1 की पावर 3 तो नेगेटिव साइन m21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3, 0 की 2 से करेंगे -0, तो हो जाएगा -3 -0 इज -3, -3 की मल्टीप्लाई माइनस से +3। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, A22 -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, -1 की पावर 4 इज इवन, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दें तो क्या बचेगा, 3 1 = 3 माइनस में 2 1 = 2, 3 - 2 = 1। A23 -1 की पावर 2 + 3 m23 -1 की पावर 5 इवन है ऑड है तो माइनस का साइन m23, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे तो बचेगा 1 0 से 0, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पहले से ही माइनस का साइन आता है तो -1 आएगा, और माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और +1 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है A31 -1 की पावर 3 + 1 m31 -1 की पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव साइन m31, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो -1 की मल्टीप्लाई -2 से तो 2, माइनस में 2 0 = 0 आया हमारा आंसर 2। A32 -1 की पावर 3 + 2 m32 -1 की पावर 5 इवन है ऑड है तो माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि अगर -1 की पावर इवन होती है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, देन -1 की पावर ऑड होती है तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 है, ऑड है तो नेगेटिव साइन m32, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दें, -2 की मल्टीप्लाई 1 से तो -2, माइनस में 3 2 = 6, -6 - 2 इज -8, -8 की मल्टीप्लाई -1 से +8। A33 -1 की पावर 3 + 3 m33 -1 की पावर 6 इवन है तो पॉजिटिव साइन m33, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दें, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 की मल्टीप्लाई -1 से तो -3, और यहाँ माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3। अब हमने कोफैक्टर तो निकाल लिए, कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल है, तो देखिए 0 -11 0, 3 1 -1, 3 1 -1 2 8 3,
ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिए, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। हमने एडजॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, -1 की -11 से प्लस का 11, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, -1 की 1 से -1, 2 की -2 से -2, 1 की 2 से 2, -1 की 8 से -8, 2 की 3 से 2 3 ज़ा 6 प्लस का 6, 3 की 0 से 0, 0 की -11 से 0, -2 की 0 से 0, 3 3 ज़ा 9, 0 1 ज़ा 0, -2 की -1 से +2, 3 2 ज़ा 6, 0 8 ज़ा 0, -2 की 3 से तो माइनस का 6, 1 0 ज़ा 0, 0 11 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, 0 1 ज़ा 0, 3 की मल्टीप्लाई -3 से -1 से तो -3, 1 की 2 से 2, 0 की 8 से 0, 3 की 3 से 9। तो देखिए मैट्रिक्स हमें क्या मिली है, 0 + 11 + 0 इज़ 11, 3 -1 -2 इज़ 0, 2 -8 इज़ -6, -6 + 6 इज़ 0, ये भी 0 आ गया ओवरऑल। 9 + 2 इज़ 11, 6 - 6 इज़ 0, ये भी ओवरऑल 0 आ गया। 3 - 3 ये भी 0, 9 + 2 11। अब हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, देन 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो करें, 0 1 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 0 की मल्टीप्लाई -1 से 0, 3 की 0 से 0, 2 की 0 से 0, 0 2 ज़ा 0, 3 की मल्टीप्लाई -2 से तो -6, 3 की +3 2 की 3 से +6, -11 की मल्टीप्लाई 1 से -11, 1 3 ज़ा 3, 8 1 ज़ा 8, -11 इंटू 1 माइनस का 1 तो +11, 1 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, -11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -22, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 2 और 8 3 ज़ा 24 प्लस का 24, 0 1 ज़ा 0, -1 की मल्टीप्लाई 3 से -3, 3 की 1 से +3, 0 की मल्टीप्लाई -1 से 0, -1 की 0 से 0, 3 की 0 से 0, देन 0 3 ज़ा 0 2 ज़ा 0, -1 की -2 से इज़ +2, 3 3 ज़ा 9, ये हमें क्या मिला 11, 0 + 0 + 0 इज़ 0, -6 + 6 इज़ 0, -11 + 3 इज़ 8, -8 + 8 इज़ 0, 11 + 0 इज़ 11, -22 -2 इज़ -24, -24 + 24 0 हो गया, -3 + 3 0, यहाँ भी 0 आ गया, 9 + 2 11। तो हमें दो चीज़ें तो मिल गई, ए इंटू एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट, एडजॉइंट ए इंटू ए का प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखते हैं इसे भी। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स लिखते हैं हम 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, 0 की 3 से करेंगे 0, माइनस में 0 की 2 से 0,
माइनस माइनस 1। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दें, 3 3 ज़ा 9, माइनस में 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 प्लस 2। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, 3 0 ज़ा 0, माइनस में 1 0 ज़ा 0। तो देखिए ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई। माइनस माइनस प्लस 1, 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 2 = 11, और प्लस में ये टर्म भी 0 हो गई। तो देखिए 0 + 11 + 0 11 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। तो हमें क्या निकालना था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 11। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या मिला हमें? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी यही मैट्रिक्स आई है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, वो भी यही मैट्रिक्स आई है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी यही मैट्रिक्स आई है। तो ये हमें वेरीफाई करना था, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या फाइंड आउट करना है? इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। जितनी भी मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं क्वेश्चन 5 to 11, सभी मैट्रिसेस का हमें इन्वर्स निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन 5 में 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। क्या होता है इन्वर्स का फॉर्मूला? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला है इन्वर्स फाइंड आउट करने का। अब इन्वर्स में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इन्वर्स कब निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स कैसी होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला? अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तभी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। और उसके बाद जब डिटर्मिनेंट निकल जाता है और हमें पता चल जाता है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे? इस फॉर्मूले में रख के ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है। तो देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं? डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, 3 2 ज़ा 6, माइनस में 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8, 6 माइनस माइनस प्लस 8, 6 + 8 = 14। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, शॉर्टकट मेथड लगा देते हैं। तो देखिए 2 और 3 को इंटरचेंज, 3 और 2 हो जाएगा, -2 की जगह +2 और 4 की जगह -4 फॉर्मूले में रख देते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 14 और एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 2। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन 6 में भी हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, माइनस में 5 की मल्टीप्लाई -3 से -15, -2 + 15 आ जाएगा 13। तो 0 के इक्वल तो नहीं है ये। अब हम लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद फॉर्मूले में रखने के लिए, फॉर्मूला क्या था हमारा? ए इन्वर्स इज इक्वल 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए।
ये था फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें तो देखिए उसके लिए -1 और 2 को इंटरचेंज, 2 - 1 5 पॉजिटिव है -5 हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं तो ए इनवर्स इज इक्वल है 1/13 इंटू में 2 - 5 3 -1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 में हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। हमें किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो, हमें पहले डिटर्मिनेंट ही तो फाइंड आउट करना है, तभी तो हम बता सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम, तो प्लस माइनस प्लस 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, 5 2 ज़ा 10, माइनस में 4 0 ज़ा 0, माइनस का 2, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दें, 5 0 ज़ा 0, माइनस 4 0 ज़ा 0, देन +3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, 0 0 ज़ा 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भी 0। तो देखिए 1 इंटू में 10 -0 +0, तो आ जाएगा आपका 10 डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल तो नहीं है ये, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें फॉर्मूला पता है, ए इनवर्स इज इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर दें, उसके लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर के लिए माइनर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए a 1 1 -1 की पावर 1 + 1 m 1 1 -1 की पावर 2 क्या है, इवन है तो पॉजिटिव साइन m 1 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 5 2 ज़ा 10, माइनस में 4 0 ज़ा 0, तो क्या आ जाएगा 10, a 1 2 -1 की पावर 1 + 2 m 1 2, -1 की पावर 3, माइनस का साइन m 1 2, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दे, 5 0 ज़ा 0, माइनस में 0 4 ज़ा 0, तो क्या आएगा 0, a 1 3, -1 की पावर 1 + 3 m 1 3, -1 की पावर 4, इवन है तो पॉजिटिव साइन m 1 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 की 0 से 0, तो ये भी 0 ही आ गया, ये निकल गया। अब निकालते हैं a 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1 m 2 1, -1 की पावर 3 ऑड है तो माइनस का साइन m 2 1, फर्स्ट रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, 5 2 ज़ा 10 और 3 0 ज़ा 0 -0, तो हो जाएगा माइनस का 10, a 2 3 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 m 2 3, -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पर a 2 2 निकालना था, हमने 2 3 लिख दिया तो पहले a 2 3 निकाल देते हैं, उसके बाद 2 2 निकाल लेंगे, -1 की पावर 5, तो माइनस साइन m 2 3, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की 2 से 0, तो आ जाएगा हमारा 0। a 2 2 हमारा निकालना रह गया था, -1 की पावर 2 + 2 m 2 2, -1 की पावर 4, इवन है तो पॉजिटिव साइन m 2 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 5 1 ज़ा 5, 3 0 ज़ा 0, तो 5 ही आ गया। a 3 1, -1 की पावर 3 + 1 m 3 1, -1 की पावर 4, तो पॉजिटिव साइन m 3 1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 4 2 ज़ा 8, माइनस में 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 इज 2, a 3 2, -1 की पावर 3 + 2 m 3 2, -1 की पावर 5, तो नेगेटिव साइन m 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 1 ज़ा 4, -3 0 ज़ा 0, तो क्या आएगा 4, a 3 3, -1 की पावर 3 + 3 m 3 3, -1 की पावर 6, तो पॉजिटिव साइन m 3 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, माइनस में 2 0 ज़ा 0, तो 2 - 0 इज़ 2। अब हमारे कोफैक्टर तो निकल गए, इन कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दें, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 10 0 0, -10 5 0 2
-4 2, ये आ गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर देंगे। 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया है 10 है, तो ए इनवर्स क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूले में रख दें 1/10 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ये आपका आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में भी हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, ए इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें। 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, माइनस में 2 की 0 से 0 -0। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें। 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, 5 की 0 से 0 +0। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें। 3 2 6, माइनस में 5 3 15। 0 की मल्टीप्लाई हम किससे भी करें वो भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो क्या रह जाएगा, ये टर्म भी 0, ये भी 0। 1 मल्टीप्लाई में -3, तो आया -3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो a1 1 -1 की पावर 1 + 1 m1 1 -1 की पावर 2, पॉजिटिव साइन हो जाएगा m1 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें। 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3, 2 की 0 से 0, तो आ जाएगा -3। a1 2 -1 की पावर 1 + 2 m1 2। तो देखिए -1 की पावर 3 है, हो जाएगा नेगेटिव साइन m1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, 5 की 0 से 0, तो जाएगा प्लस का 3। a1 3 -1 की पावर 1 + 3 m1 3 -1 की पावर 4, पॉजिटिव साइन क्योंकि ओड हो गया, इवन हो गया। m1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। 3 2 6, माइनस में 5 3 15, तो आ जाएगा -9। a2 1 -1 की पावर 2 + 1 m2 1 -1 की पावर 2 + 1 क्या होगा 3, तो ऑड है, नेगेटिव साइन m2 1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे 0, 2 की 0 से करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, तो आ गया 0। a2 2 -1 की पावर 2 + 2 m2 2 -1 की पावर 4, तो हो जाएगा इवन, पॉजिटिव साइन m2 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दें। 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो -1, 5 की 0 से 0, माइनस का 0, तो आ जाएगा -1। a2 3 -1 की पावर 2 + 3 m2 3, तो देखिए -1 की पावर 5, नेगेटिव साइन हो जाएगा m2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे। 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, 5 की 0 से -0, तो आ जाएगा -2। a3 1 -1 की पावर 3 + 1 m3 1 -1 की पावर 4, पॉजिटिव साइन हो जाएगा m3 1, इट मीन्स थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 की 0 से 0, 0 - 0 इज 0। a3 2 -1 की पावर 3 + 2 m3 2 -1 की पावर 5, ओड हो गया तो माइनस का साइन m3 2, इट मीन्स थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 की 0 से 0, 0 - 0 इज 0। a3 3 -1 की पावर 3 + 3 m3 3 -1 की पावर 3 + 3 6, 6 क्या है इवन है, तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। m3 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे। 3 1 जा 3, माइनस में 5 0 जा 0, तो आ जाएगा 3। अब हमने कोफैक्टर्स तो निकाल लिए, कोफैक्टर को अरेंज करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स तो हो जाएगा
-3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ये कोफैक्टर्स हो गए। अब कोफैक्टर तो नहीं निकालने थे हमें निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज। इट मीन्स जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दीजिए। -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3। अब हमारे एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। हमें क्या निकालना है? ए इन्वर्स निकालना है। वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने सबसे स्टार्टिंग में निकाल लिया था। क्या था वो? 1/-3। अब एडजॉइंट ऑफ ए -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अब हमें पता है माइनस का साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/3 रह जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करें, ये -3 है +3 हो जाएगा, 0 0। ये +3 है -3 हो जाएगा, ये -1 है +1 हो जाएगा, ये 0। -9 + 9 -2 + 2 और 3 क्या हो जाएगा? -3। ये हमारा क्या निकला है? ए इनवर्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में भी हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 10 करा है सेम वैसे ही करेंगे। पहले हम क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। देखिए उसके लिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस 2 इंटू में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, -1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो -1 माइनस में 2 0 0 माइनस का 1 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दे, 4 0 4 1 4 माइनस में -7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 प्लस का 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, 4 2 8 माइनस में 7 1 7 माइनस माइनस प्लस। तो देखिए हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2। अब 4 में से 0 गए, 4 की मल्टीप्लाई -1 से तो -4। 8 में से 7 गए, 1 की मल्टीप्लाई 3 से +3। -4 -2 -6 +3, तो आंसर क्या आएगा हमारा? -3। -3 0 के इक्वल तो नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स। तो देखिए कोफैक्टर के लिए a 1 1 -1 की पावर 1 + 1 m 1 1 -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया, इवन है, पॉजिटिव साइन हो गया। m 1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1, 2 की 0 से 0 माइनस का 0, तो जाएगा -1। देन a 1 2 -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2 -1 की पावर 3 ऑड है तो नेगेटिव साइन आ गया। m 1 2 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 4 1 4 माइनस में -7 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 4 में से 0 गए, 4 -4 आ गया। a 1 3 -1 की पावर 1 + 3 m 1 3 -1 की पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव साइन m 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 4 2 8 माइनस में -7 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 7, 8 में से 7 गए 1। a 2 1 -1 की पावर 2 + 1 m 2 1 -1 की पावर 2 + 1 3 हो गया, ऑड है तो नेगेटिव साइन m 2 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, 2 की 3 से 6 हो गए। तो देखिए 1 - 6 इज़ -5, -5 की -1 से करेंगे +5। a 2 2 -1 की पावर 2 + 2 m 2 2 -1 की पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव साइन m 2 2। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 2 1 2 माइनस में -7 की मल्टीप्लाई 3 से, 7 3 21 -21 और यहाँ माइनस का साइन है ही तो +21 हो जाएगा। 21 + 2 23 a 2 3 -1 की पावर 2 + 3 m 2 3 -1 की पावर 5 ऑड हो गया तो नेगेटिव साइन m 2 3। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 2 2 4 माइनस में -7 की मल्टीप्लाई 1 से, 7 1 7 माइनस का 7 और यहाँ माइनस है ही तो +7 हो जाएगा। 7
प्लस 4 11, वो भी माइनस का 11 क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ए 3 1 -1 की पावर 3 + 1 m 3 1 -1 की पावर 4 इवन हो गया, पॉजिटिव साइन m 3 1 थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस में -1 की मल्टीप्लाई 3 से -3 और यहाँ माइनस का साइन है +3 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका +3। a 3 2 -1 की पावर 3 + 2 m 3 2 -1 की पावर 5 हो गया, ऑड है तो माइनस का साइन m 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दे, 2 0 से 0, माइनस में 4 3 12, -12 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +12 हो जाएगा। a 3 3 -1 की पावर 3 + 3 m 3 3 -1 की पावर 6 इवन हो गया तो पॉजिटिव साइन हो गया। थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो -2, 4 की 1 से -4, -2 -4 इज -6। अब हमारे कोफैक्टर्स तो निकल गए, तो इनको अरेंज करते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो देखिए ये हो गया -1 -4 1 5 23 -11 देन 3 12 -6, कोफैक्टर निकल गए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज है, तो कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। -1 5 3 -4 23 12 1 -11 6, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1 -3 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या निकला है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 6। या तो इसको यहीं पर स्किप कर दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। या फिर क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है अंदर चला जाएगा 1/3, तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो 1 -5 -3 4 -23 -12 -1 11 एंड -6, दिस इज़ योर आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 4 2 8, माइनस में -2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -6, माइनस माइनस प्लस 6 तो 6 आ गया। देन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस +1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई -3 से -9 और यहाँ माइनस का साइन है +9 हो जाएगा, +2। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, -2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, माइनस में 3 2 6, माइनस का 6। अब 8 - 6 2, 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9, -6 × 2 माइनस का 12, तो ये 9 + 2 11 -12, 11 - 12 आंसर क्या आएगा हमारा -1। अब ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ -1, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर की हेल्प से एडजॉइंट, तब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो -1 की पावर 1 + 1 m 1 1, ये -1 की पावर 2 इवन हो गया, पॉजिटिव साइन m 1 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, 4 2 8, माइनस में -3 की मल्टीप्लाई -2 से 3 2 6, प्लस का 6, तो यहाँ आ जाएगा 6, 8 में से 6 गया 2, a 1 2, -1 की पावर 1 + 2 m 1 2, -1 की पावर 3 ऑड है तो माइनस का साइन m 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दे, 4 0 0, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई -3 से -9 और यहाँ माइनस है ही तो +9 हो जाएगा। बाहर मल्टीप्लाई का साइन है वो भी माइनस में है तो 9, वो भी माइनस का। a 1 3, -1 की पावर 1 + 3 m 1 3, अब 1 + 3 4 हो गया, इवन है तो पॉजिटिव साइन हो गया, 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, -2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस में 3 2 6 आ जाएगा आपका -6, a 2 1, -1 की पावर 2 + 1 m 2 1, -1 की पावर 3 इवन है नहीं, ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा, m 2 1
सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई -1 से -4, 2 की मल्टीप्लाई -2 से, यहाँ माइनस का साइन आता है, 2 की मल्टीप्लाई -2 से 2 2 ज़ा 4, वो भी माइनस का 4, यहाँ माइनस पहले से ही है तो +4 हो जाएगा। -4 + 4 इज़ 0। A 2 3 -1 की पावर 2 + 3 m 2 3, 2 + 3 5 हो गया, तो -1 की पावर 5 है, ऑड हो गया, माइनस का साइन m 2 3। तो देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -2, 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, यहाँ माइनस का साइन आता है, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही है तो +3 हो जाएगा। +3 -2 इज़ 1, 1 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो -1। अब यहाँ पर हमने 8 2 3 निकाला है, 2 2 तो रह गया, वो बीच में छूट गया, तो A 2 2, -1 की पावर 2 + 2 m 2 2, -1 की पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव साइन m 2 2। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 4 1 ज़ा 4, माइनस में 3 2 ज़ा 6, 4 - 6 इज़ -2। A 3 1, -1 की पावर 3 + 1 m 3 1, -1 की पावर 4 इवन हो गया तो प्लस का साइन m 3 1। तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, -3 की मल्टीप्लाई -1 से तो 3, 2 की 2 से 4, 3 में से 4 गए, माइनस का 1, A 3 2, -1 की पावर 3 + 2 m 3 2, -1 की पावर 5 हो गया, माइनस का साइन आएगा m 3 2। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, -3 की मल्टीप्लाई 1 से -3, 2 की 0 से 0, -3 - 0, -3 आएगा, -3 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +3 हो जाएगा। A 3 3, तो देखिए -1 की पावर 3 + 3 m 3 3, -1 की पावर 6 इवन हो गया तो पॉजिटिव साइन m 3 3। थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, माइनस में -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, तो आंसर क्या है आपका 2। अब कोफैक्टर निकल गए, तो कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिखिए 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब हमें कोफैक्टर थोड़ी निकालना था, हमें तो एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, जो कॉलम है उनको रो में बदल दीजिए। 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, ये आपका एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट तो निकल गया, हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स। वो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट क्या निकला है, -1 1/-1, और मैट्रिक्स हमारी क्या निकली है, एडजॉइंट ऑफ ए की 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दे, 1/1 तो 1 ही रह जाएगा, तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, ए इनवर्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पर -2 आएगा, ये आपका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में जो मैट्रिक्स दी हुई है वो भी 3/3 ऑर्डर की है। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन 9 10 करा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस, 1 की मल्टीप्लाई करें तो देखिए कॉज अल्फ़ा की माइनस कॉज अल्फ़ा से, तो माइनस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, देन माइनस का साइन, साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस में 0। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दे, 1 की मल्टीप्लाई माइनस कॉज अल्फ़ा से माइनस कॉज अल्फ़ा हो गया, माइनस में 0 की 0 से करेंगे 0 प्लस 0। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, साइन अल्फ़ा की 0 से 0, कॉज अल्फ़ा की 0 से 0। अब देखिए 0 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 0 ही आ जाएगा, किसी से भी करें 0 की मल्टीप्लाई तो 0 ही आना है। ये टर्म भी 0 हो गई, तो हमारा क्या बचा, 1 इंटू में माइनस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो हमारा 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। देखिए a 1 1 -1 की पावर 1 + 1 m 1 1, -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया,
तो पॉजिटिव साइन आ गया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, कॉज अल्फ़ा और माइनस कॉज अल्फ़ा, तो हो जाएगा माइनस का कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉमन ले ले तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये टर्म तो 1 होती है तो आ जाएगा -1 A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 -1 की पावर 1 + 2 3 हो गया, तो माइनस का साइन आएगा 1 2। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो 0 की मल्टीप्लाई कॉज अल्फ़ा से करेंगे तो 0 और 0 की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से 0, ये तो टर्म तो 0 हो गई। A13 -1 की पावर 1 + 3 M13, तो देखिए -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगी 1 3, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। 0 की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से 0, 0 की कॉज अल्फ़ा से 0, 0 - 0 इज़ 0। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 2 + 3, तो ये तो हमारा ओड हो गया तो नेगेटिव साइन आएगा M23। तो देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 0 की माइनस कॉज अल्फ़ा से तो 0 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा की 0 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 टर्म आई। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 2 + 2 4 हो गया, तो ये प्लस का साइन आएगा 2 2। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ दे, माइनस कॉज अल्फ़ा की 1 से करेंगे तो माइनस कॉज अल्फ़ा आएगा, 0 की 0 से करेंगे 0 आएगा, तो ये टर्म हमारी क्या हो गई माइनस का कॉज अल्फ़ा। देन A23 -1 की पावर 2 + 3 M23। अब देखिए -1 की पावर 5 है तो नेगेटिव साइन तो आना है, 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, साइन अल्फ़ा की 1 से तो साइन अल्फ़ा हो गया, 0 की 0 से तो हमारा माइनस साइन अल्फ़ा आया। A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, 3 + 1 4 इवन हो गया, पॉजिटिव साइन, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फ़ा की 0 से 0, कॉज अल्फ़ा की 0 से 0, 0 - 0 इज़ 0। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32 -1 की पावर 5 तो नेगेटिव साइन 3 2, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, साइन अल्फ़ा की 1 से करेंगे तो साइन अल्फ़ा, 0 की 0 से करेंगे 0, तो साइन अल्फ़ा -0 इज साइन अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा हो गया। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, -1 की पावर 6 है तो नेगेटिव साइन तो आएगा नहीं क्योंकि ये इवन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा M33। थर्ड रो और थर्ड कॉलम, कॉज अल्फ़ा की 1 से करेंगे तो कॉज अल्फ़ा माइनस का 0, तो ये तो कॉज अल्फ़ा आ गया। अब हमने कोफैक्टर निकाल लिए, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो हमारा कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, -1 0 0 0 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा इन कॉज अल्फ़ा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो जो कॉलम है उनको रो में बदल देते हैं, -1 0 0 0 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 माइनस साइन अल्फ़ा इन कॉज अल्फ़ा। अब देखिए जो हमारा कोफैक्टर की मैट्रिक्स है और जो एडजॉइंट ऑफ ए है, दोनों ही मैट्रिक्स सेम है, इससे कोई मैटर नहीं करता। अब हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया है -1 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए -1 0 0 0 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। अब 1/1 वो तो मैटर नहीं करेगा, 1/1 करेंगे तो अंदर वही मैट्रिक्स रह जाएगी, लेकिन ये माइनस का साइन है, अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में हो जाएगा 1 0 0 0 कॉज अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, वो भी माइनस का। ये आपका क्या है, ए इनवर्स। आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।